फारिग बिठाने से बेहतर है कि आप कोई अपने आप को यूटिलाइज करें, ठीक है, जॉब्स करें, यहाँ पे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। फॉर एग्जांपल आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपना मैसेज कन्वे कर सकें या अगले की बात समझ सकें, जिसमें आ जाता है कि आपने कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, रिटर्न रिफंड्स वगैरह को किस तरह मैनेज करना है। इसके लिए भी आपको कस्टमर कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। रिपोर्ट एक दे दिया जाता है जिसके जरिए आपको अपने कस्टमर्स की क्यूरीज वगैरह को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। कुछ ईमेल्स आती हैं लोगों की कि जी हमें ये प्रॉब्लम आ गई, इसको कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप वो प्रॉब्लम उनकी सुन के आगे कंसर्न डिपार्टमेंट तक शेयर कर सके और उनसे क्यूरी का उनको जवाब दे सके। नैनी होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल और सबसे ज़्यादा आप में पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मेरी वीडियो है आज उन फीमेल्स के लिए, ठीक है, उन बहनों के लिए, मेरी उन दोस्तों के लिए जो यहाँ पे आगे जॉब करना चाहती हैं लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं है या फिर लेस एजुकेटेड है, वो या तो उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है या इंटर किया हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे आके जॉब करना चाहती हैं, बेहतर अर्न करना चाहती हैं, अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती हैं, अपने आप को मनवाना चाहती हैं। तो जी ये मेरी वीडियो उनके लिए, मैं इसमें बताऊंगी आप कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे आके कर सकती हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छी जॉब्स हैं और जिसमें पे भी अच्छा किया जाता है। तो चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं आपको कुछ वो जॉब्स बताती हूँ जो आप यहाँ पे आके ईजिली कर सकते हैं, ईजिली आपको मिल भी जाती हैं, ठीक है। उसके लिए कोई एजुकेशन वगैरह भी रिक्वायर नहीं होती। पहले आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपनी बहनों के साथ या अपनी दोस्तों के साथ आप शेयर कर दें जो यहाँ पे आना चाहती हैं। लेट्स गो। अच्छा जी, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो कुछ जॉब्स जिसके लिए आपको एजुकेटेड होना या ना होना मैटर नहीं करता। अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा होता है कि जो फीमेल की एजुकेशन को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती, उनको इतना क्वालिफाइड नहीं किया जाता, उनको बेसिक्स बता दी जाती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक या इंटर करवा दिया जाता है, ठीक है, उससे आगे उनको बढ़ने नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने आप को यूटिलाइज करना चाहती हैं, ठीक है, अपना स्किल्स वो सीखना चाहती हैं या फिर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। तो मैंने उनके लिए कुछ जॉब्स बतानी है जो मैं चाहती हूँ कि वो करें आके यहाँ पे, ठीक है। आपको फारिग बिठाने से बेहतर है कि आप कोई अपने आप को यूटिलाइज करें, ठीक है, जॉब्स करें, यहाँ पे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो जॉब आती है वो है रिसेप्शनिस्ट की जॉब। यूजुअली इस जॉब को इतना कोई ख़ास समझा नहीं जाता। वो इसलिए नहीं समझा जाता क्योंकि हम लोग जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इस चीज़ की इतनी अहमियत नहीं होती और इसको अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। इसके लिए आपको एजुकेटेड होना या ना होना मैटर नहीं करता, लेकिन इसके लिए जो आपको जॉब ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं वो होती है जिसमें आप स्केड्यूल करते हो अपॉइंटमेंट्स या इंटरव्यूज़, ठीक है, मीटिंग्स कॉल करते हैं, विजिटर्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपना मैसेज कन्वे कर सकें या अगले की बात समझ सकें। आपको जैसे कि पता है कि लड़कियां जो होती हैं वो मल्टीटास्कर होती हैं, ठीक है, एक वक्त में तो वो 3 से 4 काम कर सकती हैं, ठीक है। इसमें भी रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए भी आपको मल्टीटास्कर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जॉब ड्यूटी जो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ठीक है, इसमें काम ज़्यादा होता है और थोड़ा सा पैकेज जो होता है वो इसमें थोड़ा सा लोअर दिया जाता है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना ऑफकोर्स ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे सेल्स असिस्टेंट की जॉब। सेल्स असिस्टेंट की जॉब जो होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे इंटरनेशनली सारे तकरीबन ब्रांड्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट बिजनेसेस भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं, उनके लिए भी जी सेल्स परचेज करने के लिए भी यहाँ पे लड़कियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जिसमें आ जाता है कि आपने कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, रिटर्न रिफंड्स वगैरह को किस तरह मैनेज करना है। इसके लिए भी आपको कस्टमर कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें ये है कि कोई भी कस्टमर आएगा, ठीक है, कोई चीज़ परचेज करने आएगा, ऑफकोर्स आप उससे डील करेंगे। इतना आना चाहिए कि वो आपकी बात समझ सकें, ठीक है, आप उनको अपनी प्रोडक्ट समझा सकें, उनके बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में उनको बता सकें।
उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी जो सेल्स असिस्टेंट होते हैं। सेल्स असिस्टेंट का काम ये भी होता है कि वो जो स्टोर होता है उसको मेंटेन रखे। वहाँ पे सफाई सुथराई का भी प्रॉपर उनको पता होना चाहिए कि चीज़ें कौन सी कहाँ पे पड़ी हैं, कैसे उसको मैनेज करना है। तो सेल्स असिस्टेंट की भी यहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड है और यहाँ पे उसको बहुत अच्छा भी पे किया जाता है। अब जी थर्ड नंबर पे आ जाता है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जिसको कहते हैं CSR। CSR की जी ये ड्यूटीज़ होती हैं कि उन्होंने कस्टमर की क्यूरीज का रिप्लाई करना है, ठीक है, उनके जो सवाल जवाब होते हैं, ठीक है, उनको उनके सवालों के जवाब देने हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, और वो आपके पास आया, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो उसके वो प्रॉब्लम फेस उसने की है, ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या है या उसको किस तरह हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की भी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर आप थोड़ा सा एजुकेटेड हैं, ठीक, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो आप फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है, या अगर आप थोड़े से एजुकेटेड हैं तो आपको वाया ईमेल या फिर वाया चैट आपको नोट एक दे दिया जाता है, जिसके ज़रिए आपको अपने कस्टमर्स की क्यूरीज वगैरह को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। कुछ ईमेल्स आती हैं लोगों की कि जी हमें ये प्रॉब्लम आ गई, इसको कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप वो प्रॉब्लम उनकी सुन के आगे कंसर्न डिपार्टमेंट तक शेयर कर सके और उनसे क्यूरी का उनको जवाब दे सके। उसके बाद आ जाता है डेटा एंट्री ऑपरेटर या डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री की थोड़ी सी नो हाउ होना जरूरी है, क्योंकि डेटा एंट्री वही कर सकते हैं जिनको थोड़ी सी नो हाउ होती है, ठीक है। डेटा एंट्री बेसिकली ये होता है कि आपने स्टोर का या बिजनेस का डाटा मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। और इसके लिए अगर आप थोड़े से एजुकेटेड हैं, ठीक है, और आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, ठीक है, तो आपको एक सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर आपको नो हाउ होना ज़रूरी है। फिर आप डेटा एंट्री की जो जॉब होते हैं वो कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ अच्छा पे किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी वो कोई बहुत ज़्यादा डिग्री या बहुत ज़्यादा एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डेटा एंट्री की जो जॉब है वो बेसिकली ऑफिस बेस्ड जॉब होती है, ठीक है, तो ये एक अच्छी जॉब भी कंसिडर होती है। अगर आपको इसके बारे में नो हाउ है तो आपको डेटा एंट्री की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब आ जाती है एक क्लीनर की जॉब। क्लीनर की जॉब वैसे तो बहुत बुरी समझी जाती है हमारे अपने मुल्क में, लेकिन यहाँ पे इसको इतना बुरा नहीं समझा जाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जॉब की जाती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मॉल्स, डिफरेंट टॉप नॉच बिल्डिंग्स वगैरह बनती है ऑफिस में या फिर बिल्डिंग्स में, ठीक है, क्लीनर्स की ज़रूरत पेश आती है। तो इसके लिए भी आपका ज़्यादा एजुकेटेड होना मैटर नहीं करता, इसमें ये होना चाहिए आपको सिर्फ एक बात करने का तरीका आना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, अगर इसको कंसिडर किया जाए तो। इसके बाद आ जाती है जी नैनी की जॉब। नैनी की जॉब जो होती है वो यहाँ पे बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, ठीक है, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो जॉब्स वगैरह पे चले जाते हैं, ठीक है, या फिर अपने बिजनेस को हैंडल करते हैं, या कुछ पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चों की टेक केयर की जाए, ठीक है, तो उसके लिए वो नैनी को हायर करते हैं। नैनी होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल और सबसे ज़्यादा आप में पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर जो होता है एक बर्दाश्त की लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ठीक है, तो उनको संभालना आपको आना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है, ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं, किसी के घर जाके, या आप अपने घर में बुला के भी। कुछ होती है नैनी जो होती है वो घर में ही सर्विसेज देती है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में बच्चे को छोड़ दिया जाए, पेरेंट्स चाहते हैं कि जो नैनी है वो उनके घर आके ही उसी फैसिलिटीज में वो जॉब कर सके। तो जी ये थी वो कुछ जॉब्स फीमेल्स के लिए जिनका मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया है कि ये इस जॉब में आपका एजुकेटेड होना या ना होना मैटर नहीं करता, ठीक है। मकसद ये है कि आपने घर से बाहर निकलना है, आपने अपने लिए या घर वालों के लिए अर्न करना है, या अपने आप को अपने इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। तो ये कुछ जॉब्स हैं। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ और भी जॉब्स शेयर करूंगी और मैं आपको वेबसाइट बताऊंगी। अगर आप थोड़ी सी एजुकेटेड हैं तो आप कहाँ पे कुछ ऐसी जॉब्स जिसमें जो मैंने इसमें कवर की जैसे डाटा एंट्री वगैरह हो गया, उसके लिए आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। तो चलें जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्यारा सा एक कमेंट कर दें और लाइक कर दें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।